Good morning, students. Today we have to read from page number 33 of lesson 2, Writing and City Life. Movement of goods into cities. शहरों में वस्तुओं का आना जाना, यानी कि उनको ले जाना या लेकर आना वहां से. However, rich the food resources of Mesopotamia, its mineral resources were few. मेसोपोटामिया के जो खाद्य पदार्थ थे या खाद्य संसाधन थे वो बहुत ज्यादा थे, समृद्ध थे, वहां पे ज्यादा मात्रा में मिलते थे, पर इसके जो मिनरल रिसोर्सेज थे, खनिज पदार्थ थे, वो बहुत कम थे, फ्यू थे. मोस्ट पार्ट्स ऑफ द साउथ लैक्ड स्टोन्स फॉर टूल्स, सील्स एंड ज्वेल्स. और जो दक्षिण के ज्यादातर जो हिस्से थे दक्षिण मेसोपोटामिया के, वहां पे स्टोन्स की कमी थी. और ये स्टोन्स किसके लिए यूज होते थे? टूल्स बनाने के लिए, औजार, सील्स मोहरे बनाने के लिए, और ज्वेल्स मतलब आभूषण बनाने के लिए. द वुड ऑफ द इराकी डेट पाम एंड पॉपुलर वॉज नॉट गुड इनफ फॉर कार्ट्स. और जो इराक में खजूर के पेड़ की लकड़ी थी और पॉपुलर की लकड़ी थी, इनकी जो वुड थी, लकड़ी थी, वो अच्छी नहीं थी कार्ट बनाने के लिए, गाड़ियां बनाने के लिए. जो लकड़ी की गाड़ियां होती हैं, कार्ट व्हील्स, गाड़ियों के पहिए बनाने के लिए, और बोट्स और नाव बनाने के लिए. एंड देयर वॉज नो मेटल फॉर टूल्स, वेसल्स और ऑर्नामेंट्स. और ना ही वहां पे धातुएं मिलती थी औजार बनाने के लिए, बर्तन और आभूषण बनाने के लिए. सो वी कैन सरमाइज दैट द एंशिएंट मेसोपोटामियंस कुड हैव traded their abundant textiles and agricultural produce for wood, copper, tin, silver, gold, shell and various stones from Turkey and Iran और across the Gulf. इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो एंशिएंट मेसोपोटामिया के लोग थे वो व्यापार कर सकते थे अबंडेंट टेक्सटाइल का, यानी कि जो उनके सूती कपड़े थे ज़्यादा मात्रा में वहाँ बनते थे क्योंकि एग्रीकल्चर होती थी मेसोपोटामिया में. और जो भी उनके एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस थे, जो भी कृषि संबंधी जो भी प्रोड्यूस उनको मिलते थे, जो उनकी फसलें थी या फसलों से जो भी सामान उनका बनता था, उनके बदले में वो वुड, कॉपर, टिन, सिल्वर, गोल्ड, शेल और वेरियस स्टोन्स, विभिन्न प्रकार के पत्थर, टर्की, ईरान और गल्फ के यानी कि खाड़ी के पार जो देश थे वहां से ये इनको मंगवाते थे. और बदले में क्या देते थे? ये टेक्सटाइल और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. दीज लेटर रीजन्स, ये जो बाद के क्षेत्र हैं, बाद के मतलब टर्की, ईरान या फिर खाड़ी के पार जो देश थे, हैड मिनरल रिसोर्सेज, इन सब के अंदर बहुत ज्यादा खनिज संसाधन थे, बट मच लेस स्कोप फॉर एग्रीकल्चर. पर कृषि के लिए यहाँ कोई स्कोप नहीं था, यहाँ कोई ऐसा एरिया नहीं था जहाँ खेती हो सके. रेगुलर एक्सचेंजेस पॉसिबल ओनली व्हेन देयर वाज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन. और वस्तुओं का आदान प्रदान तभी संभव था जब कोई सामाजिक संगठन हो. टू एक्वी फॉरेन एक्सपेडिशन, विदेशी अभियान चलाने के लिए. एंड डायरेक्ट द एक्सचेंजेस, और जो व्यापार है या लेन देन है उसको डायरेक्ट करने के लिए, निर्देशित करने के लिए. वर इनिशिएटेड बाय द पीपल ऑफ साउदर्न मेसोपोटामिया. और ये जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन थे ये भी सबसे पहले दक्षिण मेसोपोटामिया के लोगों ने ही इनिशिएट किए, शुरू किए थे. बिसाइड्स क्राफ्ट, ट्रेड एंड सर्विसेज, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अर्बन डेवलपमेंट. क्राफ्ट होती है कारीगरी, शिल्प का जो काम होता है, शिल्प, व्यापार और सेवाएं, इनके बावजूद जो कुशल यातायात था, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट, इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अर्बन डेवलपमेंट, वो भी शहरी विकास के लिए बहुत जरूरी होता है. इफ इट टेक्स टू मच टाइम और टू मच एनिमल फीड टू कैरी ग्रेन और कारकोल इनटू सिटीज ऑन पैक एनिमल्स और बुलोक कार्ट्स, द सिटी इकोनॉमी विल नॉट बी वायबल. अगर पशुओं के द्वारा अनाज को कैरी किया जाए, ग्रेन को ले जाया जाए, और कारकोल, काठ, कोयला जो होता है, उसको शहरों में ले जाया जाए एनिमल्स के ऊपर या फिर बुलोक कार्ट्स में जो बैलगाड़ियां होती हैं, तो शहर की जो अर्थव्यवस्था होती है वो इतनी सक्षम नहीं होती. इसके दो कारण हैं. एक तो ये टाइम ज़्यादा लेता है, इट टेक्स टू मच टाइम, और दूसरा है कि जो एनिमल्स हैं उनको फीड कराना पड़ता है, घास खिलाना पड़ता है.
तो शहरी जो अर्थव्यवस्था है इन दोनों चीजों के लिए उसके ऊपर दबाव पड़ जाता है, क्योंकि जिन एनिमल्स के द्वारा वो लेकर आएंगे सामान को गाड़ियों में भरकर, तो उनको फीड कराना पड़ता है, जिससे उनका खर्चा बढ़ता है। द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज एवरीवेयर ओवर वाटर। इसीलिए सबसे जो सस्ता मोड था, तरीका था यातायात का हर जगह, वो था जल मार्ग, ओवर वाटर। रिवर बोट्स और बार्जेस लोडेड विद सैक्स ऑफ ग्रेन, अनाज की जो बोरियां थी उनसे लोडेड करके उनको मतलब लाद कर बोट के अंदर, जो रिवर बोट्स थी, आर प्रोपेल्ड बाय द करंट ऑफ द रिवर और विंड। वो हवाओं के वेग से या फिर नदी की जो धाराएं होती हैं, जिस तरफ वो बहती हैं, नदी की धाराओं के वेग से वो चलती थी। बट व्हेन एनिमल्स ट्रांसपोर्ट गुड्स दे नीड टू बी फेड। पर जब पशुओं के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होता था सामान का, तो फिर उनको फेड करने की यानी कि घास खिलाने की जरूरत पड़ती थी। द कैनल्स एंड नेचुरल चैनल्स of ancient Mesopotamia were in fact routes of goods transport between large and small settlements. कैनाल्स जो मतलब नहरें होती हैं, और जो नेचुरल चैनल्स होते हैं या फिर प्राकृतिक धाराएं होती हैं पानी की या छोटी नदियां, ऑफ एंशिएंट मेसोपोटामिया, प्राचीन मेसोपोटामिया की, वो वास्तव में गुड्स ट्रांसपोर्ट के रूट होते हैं, यानी कि सामान को ले जाने के मार्ग होते हैं बिटवीन लार्ज एंड स्मॉल सेटलमेंट्स, बड़ी और छोटी जो बस्तियां हैं उनके बीच में। एंड इन द अकाउंट ऑन द सिटी ऑफ मारी लेटर इन द चैप्टर, द इम्पोर्टेंस ऑफ द यूफ्रेट्स एज अ वर्ल्ड रूट विल बिकम क्लियर। और अगर हम देखें मारी शहर के बारे में, जिसके बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, तो यूफ्रेट्स की जो इम्पोर्टेंस है, यूफ्रेट का मतलब है यहाँ पे फरात जो नदी थी, वो एक विश्व मार्ग के रूप में बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि वो एक यातायात के लिए एक रूट था, एक मार्ग थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट थी उस टाइम पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरी दुनिया के लिए। नेक्स्ट इज द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग, लेखन कला का विकास। ऑल सोसाइटीज हैव लैंग्वेजेस इन विच सर्टेन स्पोकन साउंड्स कन्वे सर्टेन मीनिंग्स। सारी जो सोसाइटीज हैं, समाज हैं, उनकी अपनी भाषा होती है, जिसमें कुछ जो स्पोकन मीन्स बोले जाने वाले, उच्चारित किए जाने वाले जो साउंड्स हैं, ध्वनियां हैं, कन्वे सर्टेन मीनिंग्स, वो कुछ निश्चित अर्थ बताती हैं। दिस इज वर्बल कम्युनिकेशन, और ये एक मौखिक कम्युनिकेशन होता है, मौखिक संप्रेषण का एक तरीका होता है। राइटिंग टू इज वर्बल कम्युनिकेशन, लिखना भी एक वर्बल कम्युनिकेशन है, बट इन अ डिफरेंट वे, पर एक अलग तरीके से। When we talk about writing or a script, we mean that spoken sounds are represented in visible signs. जब हम बात करते हैं लिखने के बारे में या फिर किसी स्क्रिप्ट के बारे में, स्क्रिप्ट होती है लिखनी, एक तरह से लिपि, we mean that, तो हमारा अर्थ होता है spoken sounds are represented in visible signs, कि जो बोलने वाली या उच्चारित किए जाने वाली जो ध्वनियां हैं, साउंड्स हैं, उनको विजिबल साइन के द्वारा, यानी कि ऐसे संकेत जिसको हम देख सकते हैं, उनके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो इससे नेक्स्ट हम अगली वीडियो में करेंगे।